सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट क्या है? तो देखिए, मोल जो होता है, मोल एक यूनिट है मेजरमेंट की। कोई एक ऑब्जेक्ट में कितने पार्टिकल्स है उसको मेजर करने की क्वांटिटी है मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ये 1 मोल जो है, 1 मोल की इतनी वैल्यू है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोलिक्यूल। अब ये जो नंबर है इसे हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। अब एवोगैड्रो क्या है? ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नंबर दिया था, इसीलिए इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। अब ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस का मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना 2 किलोमीटर, 5 लीटर, जैसे ये किलोमीटर और लीटर ये यूनिट है, ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इधर हम कुछ लिख नहीं सकते इसके आगे। तो 1 मोल यानी कि 1 मोल की इतनी वैल्यू होती है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे मोल कंसेप्ट के बेसिस पर। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये चार्ट अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे मोल से मास पर जाना है, क्वेश्चन में मुझे मोल दिया हुआ है और मुझे बोला है कि मास कैलकुलेट करिए। तो उस टाइम पर मैं क्या करूँगा? अगर मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मुझे मोल से मास पे जाना है, तो मॉलिक्यूलर मास मेरी मदद करेगा। मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय अगर मैं मोल करूंगा तो मुझे मास मिल जाएगा क्वेश्चन में। और अगर मोल से मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाना है तो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर अगर मैं करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपको ऊपर से नीचे जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है आपको बोला है मोल कैलकुलेट करने को, तो आप नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना होगा। अगर मोल फाइंड आउट करने बोला है तो आपको डिवाइड करना है। अगर मास से मोल अगर फाइंड आउट करने बोला है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर आप करेंगे तो आपको मोल मिल जाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर अगर आप करेंगे तो आपको मोल मिल जाएगा। तो ये चार्ट है, अगर आपने इसको कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम ऑफ CH4। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। कभी भी अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो हमें डिवाइड करना है। अब किससे क्या डिवाइड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले CH4 है तो मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है उसमें उनका अगर हम जो मास है, एटॉमिक मास, उसको अगर ऐड कर देंगे, उसका सम कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे हम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। तो C मतलब कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U प्लस H4 है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ये लेकिन यहाँ पर 4 एटम है इसीलिए यहाँ पर 4U करेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 + 4 16U। 16U मॉलिक्यूलर मास होगा CH4 का। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर हम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अगर हम करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। गिवन मास क्या है हमारे पास? 32 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट किया 16। तो 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, तो आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कभी भी बोला है तो डिवाइड करना है। तो ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल ऑफ MgOH2। अब यहाँ पर MgOH2 है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये O पे भी जाएगा और H पे भी जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। अब यहाँ पर आपको मोल दिया है और मास कैलकुलेट करने को बोला है। अब कभी भी आपको अगर ऊपर से नीचे आना है, मैंने आपको बोला था, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मोल को हम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgOH2 कितना हो जाएगा? देखिए, Mg मतलब मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 24U प्लस, अब OH के बाहर 2 है तो ये O पर भी जाएगा। O ऑक्सीजन,
इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16U, ये लेकिन ये O2 हो जाएगा तो 32U हो जाएगा, 32U प्लस, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है लेकिन यहाँ पर 2 एटम्स है इसलिए 2U, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 58U, 58U जो है इसका मॉलिक्यूलर मास आया है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमें मास मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलार मास। मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही है, तो कैसे करेंगे, मोल 4 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 58, तो मास कितना आ गया हमारे पास 232 ग्राम्स, 232 ग्राम्स, ये आ गया हमारे पास मास। तो ऐसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ NaCl। अब यहाँ पर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है और यहाँ पर आपको मोल्स भी दिया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर आपको मोल पे जाना है तो मदद कौन करेगा, एवोगैड्रो नंबर मदद करेगा। अगर मोल को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर क्या था हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर था। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, पॉइंट ये 0 और 22 3 हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला न्यूमेरिकल। तो देखिए लास्ट न्यूमेरिकल है ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 44 ग्राम ऑफ CO2। अब यहाँ पर आपको मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ, सीधा आपको गिवन मास दिया हुआ, तो आपको गिवन मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाना है, लेकिन आप डायरेक्ट जा नहीं सकते, आपको पहले मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मोल हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले CO2 का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, C का मतलब कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12U प्लस ऑक्सीजन का 16U होता है, लेकिन यहाँ पर O2 है इसलिए 32U, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 32 प्लस 12 इज 44U। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो आपको गिवन मास अपॉन मोलार मास करना होगा। तो गिवन मास भी 44 है और मॉलिक्यूलर मास भी 44 है, तो मोल्स कितना आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 44 अपॉन 44 विच इज इक्वल टू 1 मोल, यहाँ आपका आंसर आया। तो आप मोल को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। तो एवोगैड्रो नंबर जो है वही इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, इसका आंसर होगा, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा। तो ये था मोल कंसेप्ट पूरा डिटेल में, मोल कंसेप्ट क्या है उसके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।